Greetings to you all from CFC Tejpur. और CFC के तेजपुर से आप सबको हम प्रभु के नाम से आपका अभिवादन करते हैं। My introduction is already given by brother, और भाई ने पहले ही मेरा परिचय दिया है। and you know my son Gaurav is also fellowshipping with you time to time again. और आप मेरे पुत्र गौरव को भी जानते हो, जो कई बार आपके साथ संगति में जुड़ चुका है। So we are very grateful to you for allowing us to come here and also giving me this opportunity to share about what God has done in my life and in the life of CFC Tejpur. और मैं बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ कि आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके बीच में आकर मैं वो बांट सकता हूँ जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, और विशेषकर CFC तेजपुर में जो प्रभु कर रहा है उसे मैं बांट सकता हूँ। Few days back I was talking to brother Jasuraj, और कुछ दिनों पहले मैं भाई जसुराज से बात कर रहा था, and I told him that whenever we come to Nasik, we will definitely come and visit you. और मैंने भाई से कहा कि जब भी हम नासिक में आएंगे हम निश्चित तौर पर आकर तुमसे मिलेंगे। And yesterday night we decided that okay, let's go today और and कल रात हमने तय किया कि आज हम निकलेंगे and we'll have a fellowship with brothers and sisters in Nasik. और नासिक के भाइयों बहनों के साथ भी हम संगति करेंगे। So we are very grateful to God for allowing us to come here. और हम प्रभु के प्रति बहुत ज्यादा धन्यवादी है कि उसने अनुमति दी कि हम यहाँ आ पाए। I would like to briefly share how CFC Tejpur started. और मैं बहुत संक्षिप्त में बांटना चाहता हूँ कि CFC तेजपुर की शुरुआत कैसे हुई। We went to Tejpur in 2011. 2011 में हम तेजपुर में गए, And that was the time my children, they were in a teenage. और मेरे बच्चे तब अपने किशोर अवस्था में थे। We have three children, हमारे 3 बच्चे हैं, my daughter and 2 sons. मेरी बेटी और 2 बेटे। Daughter is married and settled in Delhi. मेरी बेटी विवाहित है और दिल्ली में वो बस रहती है। And 2 sons, as you know, Gaurav comes here and another one is Jonathan. और मेरे 2 बेटे हैं, एक गौरव जिसे आप जानते हैं और दूसरा एक बेटा है जोनाथन। So it was very, very, difficult when my children were going through the teenage time. और बहुत कठिनाइयां थी जब मेरे बच्चे किशोर अवस्था में थे तब, And they were slowly drifting away. और वे धीरे धीरे दूर भटक रहे थे। And as a parents, it was very hard for us. और माता पिता होने के नाते हमारे लिए बहुत कठिन था। And so we both, my wife and I, we started praying. और हम दोनों ने, मैंने और अपने पत्नी ने प्रार्थना करना शुरू किया। First, we came to one mind and one spirit. सबसे पहले मैं और मेरी पत्नी एक मन एक आत्मा में आए, And then we decided to pray together for our children. और फिर हमने तय किया कि हम एक साथ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। We asked God to forgive our sins. हमने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे। We said, Lord, we have failed as a parents to look after our children. और हमने प्रभु से कहा, प्रभु हम असफल रहे हैं माता पिता होने के नाते, अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से करने में हम असफल हुए हैं। We have not brought up the children the way we should have brought them up. जिस तरीके से हमें अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए था, हमने उस तरीके से उन्हें नहीं बड़ा किया है प्रभु। And so every day we used to kneel down and pray and ask God to forgive us. और प्रतिदिन हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे, परमेश्वर से मांगते थे कि परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर। And we could see how God was doing the work in our children's life. और हम देख सकते थे कि कैसे परमेश्वर हमारे बच्चों के जीवन में काम करना उसने शुरू किया। And one after another, और एक के बाद एक all the 3 children, they were going into, we have one prayer room. They will go to that prayer room and they also started, praying, and they also realized that they are not living a life in obedience to the parents. और हमने देखा कि एक के बाद एक मेरे जो बच्चे हैं, हमारे घर में एक प्रार्थना का कमरा था, एक के बाद एक मैंने देखा मेरे बच्चे भी वहां जाकर प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, वे भी जाकर वहां प्रार्थना करने लगे। उन्होंने जान लिया कि वे माता पिता के आज्ञाकारिता में जीवन नहीं जी रहे। Sorry, the story is very, very long, but I want to cut short it. और कहानी तो बहुत लंबी है, मैं उसे संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। As a result, what happened is Gaurav started reading Brother Zach's books. और परिणाम ये हुआ कि गौरव ने सबसे पहले भाई जैक की किताबें पढ़ना शुरू किया, And then he started listening to Brother Jack's messages on YouTube. और उसके बाद गौरव जो है भाई जैक के संदेश YouTube पर सुनने लगा। And then before that he was in Pune. उसके पहले वो पुणे में था, He was working in a multinational company. वो वहां किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। And then for some reason he had to leave and come back. कुछ कारणवश उसे छोड़कर वापस आना पड़ा। And then when he was with us during those days,
he started listening to Brother Jack's messages and started reading books. और जब वो हमारे साथ था उस समय भाई जैक के संदेश सुनने लगा, भाई जैक की पुस्तकें वो पढ़ने लगा। And then he also found out, contacting CFC Bangalore, that is there any fellowship in Pune? और उसने सीएफसी बैंगलोर से संपर्क करके पूछा कि सीएफसी पुणे में कोई संगति है क्या। And then CFC Bangalore brother John Pereira gave him some references, some contact numbers of brothers in Pune. और भाई जॉन परेरा ने जो बैंगलोर से है उन्होंने पुणे के कुछ भाइयों का उन्हें नंबर संपर्क करा दिया। And he told me that, Daddy, when you go to Pune, because that time one of our son, he was in Pune. और उस समय मुझे गौरव ने कहा कि पापा जब कभी आप पुणे में जाओ, उस समय मेरा एक बेटा पुणे में था। So I went to Pune and I met Brother John. और मैं पुणे गया और पुणे में जो भाई जॉन है उनसे मैं मिला। And then after meeting Brother John, I shared about, how Gaurav how Gaurav has contacted CFC Bangalore and how he is reading the Word of God and listening the messages and how he is slowly gripped. और मैंने भाई जॉन को बताया कैसे मेरा बेटा गौरव संदेशों को सुनने लगा है, भाई जैक के पुस्तकें पढ़ के कैसे वो सत्य से जकड़ रहा है। So after few days, Gaurav also decided to go back to Pune again. कुछ दिनों बाद गौरव ने भी तय कर लिया कि वो फिर एक बार पुणे में जाएगा। The company which he had left earlier, जिस कंपनी को उसने पहले छोड़ा था, the same company employed him again. उसी कंपनी ने फिर एक बार उसे नौकरी दी। And he started working in that company. और वो उस कंपनी में काम करने लगा। And then he started attending the CFC Pune. और फिर वो सीएफसी पुणे में जाने लगा। And then his brother Jonathan also started going to CFC Pune. और उसका भाई जो जोनाथन है वो भी पुणे में जाने लगा। My daughter also, she had gone to Pune to do her master's program. मेरी बेटी भी पुणे गई थी उसके मास्टर्स करने के लिए। Initially all three were living separately in different locations. और पहले तो वो तीनों अलग अलग जगहों में रहते थे। But God allowed them to stay together. और परमेश्वर ने अनुमति दी कि वे एक साथ रहने लगे। And brothers played a very important role in their lives. और वहाँ के पुणे के भाइयों ने बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाई मेरे बच्चों के जीवन में। And as a result, all three children came together and they hired a flat and they lived there. परिणाम स्वरूप मेरे तीनों बच्चे एक साथ आ गए, एक फ्लैट लेकर वे वहां रहने लगे। So when they started going to CFC Pune, और जब वे सीएफसी पुणे में जाने लगे, they used to share with us about how their life transformed and how they are blessed through the Pune fellowship. और वो हमसे ये साझा करने लगे कि कैसे उनका जीवन परिवर्तित हो रहा है, सीएफसी पुणे में कैसे वे आशीषित हुए हैं। During those days, I used to attend Emmanuel Baptist Church in Tejpur. उन दिनों मैं तेजपुर में इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च नाम के किसी कलीसिया का हिस्सा था। And as a nominal Christians, we used to go there and they used to give me pulpit to share the word of God, and I used to boast about sharing the word of God, and people will say all kinds of things, oh you have done well and all these things. और नामधारी मसीहों की तरह हम केवल नाम के लिए वहां जाते थे, वहां मुझे प्रचार करने के लिए पुलपिट दिया जाता था और मैं प्रचार करते करते बढ़ाइया करता था और लोग भी तारीफ करते थे कि तुमने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया है। At the same time, I also used to listen to Brother Jack's messages. उसी समय मैं भाई जैक के संदेश भी सुन रहा था। And slowly, as I started listening to Brother Jack's message, on the other hand, my children used to give their testimony, and they used to share their testimony that how they are blessed and they are, richly growing in the Lord. और एक और मैं भाई जैक के संदेश सुनता था, दूसरी ओर मेरे बच्चे गवाही देते थे कैसे वे भाई जैक को सुनकर उनका जीवन परिवर्तित हो रहा है, कैसे प्रभु में बड़े धनवान तौर पर वे आशीषित हो रहे हैं। So one day, my son Jonathan, he went to Bangalore conference. और एक दिन मेरा बेटा जोनाथन जो है वो बैंगलोर कॉन्फ्रेंस में गया with other brothers and sisters from Pune. और पुणे के अन्य भाई बहनों के साथ। And there he met another brother from Tejpur who used to attend CFC Vellore. और वहां मेरे बेटे ने दूसरे एक भाई से वो मिला जो तेजपुर से था पर अभी वेल्लोर सीएफसी में वो जाता था। So my son told him that, where are you from? Where are you from? और मेरे बेटे ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से हो भाई? And he said, I am from Tejpur. उसने कहा मैं तो तेजपुर से हूँ। And my son was, excited, and he said, "Arey, my parents are also in Tejpur." और मेरा बेटा बहुत उत्तेजित हुआ और उसने कहा मेरे माता पिता भी तो तेजपुर में ही रहते हैं। And then he gave him my number. और उसने मुझे उस भाई को मेरा नंबर दिया।
That time, one of his sister was also in CFC Vellore, और उस समय उसकी एक बहन भी सीएफसी वेल्लोर में थी, because she had gone for her graduation. क्योंकि वो उसके पढ़ाई ग्रेजुएशन के लिए वहां गई थी Sorry, postgraduate program. और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो गई थी। So that sister and another sister, they used to regularly attend CFC Vellore. और वो बहन, एक और बहन, वो सीएफसी वेल्लोर में जाते थे। And so this brother William, once he comes to Tejpur, और ये भाई विलियम नाम जिसका है, वो तेजपुर आया एक बार, and he met me and my wife. वो मुझे मेरे पत्नी से मिला, And then he also shared about his experience and how he was blessed through the CFC Vellore Fellowship. और उसने अपने अनुभव से बांटा कैसे वो और उसकी वो मेरे और मेरे पत्नी से बांट रहा था कैसे वो सीएफसी वेल्लोर के संगीति से आशीषित हुआ है। And that brother was already sponsored by our hospital for his BSc MLT program. और हमारे अस्पताल ने उस भाई की जो पढ़ाई लिखाई के लिए स्पॉन्सर उसे किया था। So he had completed his study and he had come back to fulfill his service obligation. और उसकी पढ़ाई लिखाई करके वो वापस तेजपुर आया था उसका सर्विस का काम करने के लिए। And that time that brother also encouraged me that brother, shall we have fellowship? और उस भाई ने मुझे प्रोत्साहित किया कि भाई हम संगति करें क्या। And then we started a small fellowship in Tejpur. और वहां तेजपुर में एक छोटी सी संगति हमारी शुरू हुई। And every Sunday we used to meet in our house. और हर रविवार को हम अपने घर में मिलते थे। And then slowly these two sisters also completed their study and they also came back to Tejpur. धीरे धीरे इन दो बहनों ने अपनी पढ़ाई लिखाई की, वे भी तेजपुर में लौट कर आए। And they also joined our fellowship. उन्होंने भी हमारी संगति में जुड़ना शुरू किया। And my wife also, she was working in another hospital. मेरी पत्नी किसी और अस्पताल में काम करती थी। There also one brother and sisters, she was talking to them and sharing about God's love to them. और वहाँ एक भाई बहन थे जिससे मेरे पत्नी ने साझा किया और परमेश्वर के प्रेम के बारे में उन्हें बताया। And she also told them that see, we are meeting in our house every Sunday. और उन्होंने भी कहा देखो हम प्रति रविवार को अपने घर में मिलते हैं। And you can also join with us in the fellowship. आप भी संगति में हमारे साथ जुड़ सकते हो। So this started in almost 2018. और लगभग ये 2018 की बात है, ये सब शुरू हुआ। And by God's grace, we are continuing the fellowship in our house. और परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे घर में वो संगति जारी है। It's a small fellowship, छोटी संगति है, but the brothers and sisters are really committed पर भाई बहन जो है वो वाकई बहुत समर्पित है and they are not going to any other fellowship. और वो किसी और संगति में नहीं जाते। And everyone is, daily gripped by the word which we are hearing from Brother Zach. और हर कोई जो प्रतिदिन भाई जैक से जो संदेश सुनते हैं उस संदेश से वे जकड़े जाते हैं। And I just want to share with you how I was blessed last week when I heard this particular verse from 2 Samuel chapter 24 and verse 24. और मैं केवल एक वचन ये बांटना चाहता हूँ, पिछले हफ्ते जो मैंने सुना और मैं बहुत आशीषित हुआ। 2 शमूएल 24 अध्याय 24 वचन। It says, however, the king said to Orna, no, but I will surely buy it from you for a price, for I will not offer burnt offerings to the Lord my God, which cost me nothing. राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर, कीमत देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेतमेत की होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा, या दूसरे शब्दों में मैं अपने परमेश्वर को मुफ्त की या ऐसी चीजें नहीं चढ़ाऊंगा जिसमें मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। I will not offer burnt offerings to the Lord my God, मैं अपने परमेश्वर प्रभु को ऐसी होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा which cost me nothing. जिसके लिए मुझे कोई कीमत ना चुकानी पड़े। Dear brothers and sisters, I want to encourage you this morning. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, If you want to build the body of Christ, अगर आप मसीह की देह का निर्माण करना चाहते हो तो we will have to sacrifice, which is very costly sacrifice. हमें बलिदान करना पड़ेगा जो बहुत ही कीमती बलिदान होता है। Sometimes you may feel that, why should I open my house? और कभी कभी आपको लगेगा क्यों मैं अपने घर को खोलूं, Why should offer my, refreshment? क्यों मैं अपने घर पे लोगों को नाश्ता दूं, It cost me some money. मुझे पैसा उसमें दाम चुकाना पड़ता There है is inconvenience. और मुझे असुविधा का सामना करना पड़ता है। So many, thoughts will come to your mind. कई विचार आपके मन में आएंगे, But I am really blessed by this particular verse. और मैं इस वचन से बहुत ज्यादा आशीषित हूँ। David said, I will not buy free
from you, दाऊद ने कहा मुफ्त में मैं ये तुमसे नहीं लूंगा, but I will pay the price. पर मैं दाम देकर कीमत चुकाकर वो लूंगा। Dear brothers and sisters, to follow Christ, you have to pay the price. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीह का अनुसरण करने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है। You will have to take your cross daily and follow Him. आपको अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर उसका अनुसरण करना है। And I am really blessed that this word has really strengthened me to continue and do our best for the Lord. और मैं बहुत आशीषित हूँ कि इस वचन ने मुझे सामर्थ दिया है कि हम इस मार्ग में जारी रहें और परमेश्वर के लिए अपना सर्वोत्तम हम करें। No matter whether you have to sacrifice your money, चाहे आपको अपना पैसा बलिदान करना पड़े, no matter whether you have to face some kind of inconveniences, चाहे आपको किसी असुविधाओं का सामना करना पड़े, no matter you may have to sacrifice your time, आपको अपना समय का बलिदान करना पड़े, but it has to cost you something. पर आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। You know, it is better to offer something to the Lord which is very costly. और बेहतर है कि हम प्रभु को कुछ दे, कुछ बलिदान दे जिसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। So when I left the Emmanuel Baptist Church, जब मैंने इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च को छोड़ा, many elders from that church and pastors, everyone, you know, they tried to pull me back to the church. और उस कलीसिया के कई प्राचीनों ने, कई पासवानों ने मुझे फिर एक बार उस कलीसिया में खींचने की कोशिश की। In fact, they started, you know, arranging fellowship in our house. और हमारे घर में वो संगति एक साथ रखते थे। I mean, once in 3 months on Tuesday, they used to have fellowship in our house. हर 3 महीने में एक बार मंगलवार के दिन वो हमारे घर में संगति रखते थे। And they used to encourage us, please come back, please come back. और वो हमें प्रोत्साहित करते थे कि देखो लौट आओ, कलीसिया में लौट आओ। But we were really blessed that no matter whatever we may have to sacrifice, we will sacrifice to follow Christ. और हम बहुत आशीषित हुए कि हमें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, कोई भी बलिदान क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे मसीह का अनुसरण करने के लिए। Like what we heard from Brother Zach this morning. जैसे हमने आज सुबह जो भाई जैक से सुना, Telling truth to the people, many people used to ignore him when he used to pass by. और क्योंकि भाई जैक सत्य की घोषणा करते थे, कई लोग भाई जैक को नजरअंदाज करके भाई जैक आ रहे तो वो दूसरे जगह से निकल जाते थे। And so many people used to invite us in their fellowship. और कई लोग हमें अपने संगति में बुलाते थे। And I was part of many fellowships there in Tejpur. और तेजपुर में कई अलग अलग संगतियों का मैं हिस्सा था। But slowly I stopped going to all the fellowships. धीरे मैं हर संगति में जाना मैंने छोड़ दिया। And I said, no matter, even if our fellowship is small, but we will be faithful to the Lord with small number of people. मैंने कहा हमारी संगति छोटी क्यों ना हो, कम संख्या में भी हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। Now, by God's grace, now there are 3 more families attending online. और प्रभु की दया से 3 और परिवार जो है वो ऑनलाइन भी जुड़ते हैं। And those of us who are there, by God's grace, we all really enjoy receiving the word of God and living in fellowship and growing in the Lord. और हम लोग जो वहाँ हैं, हम परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने में और प्रभु में बढ़ने में और संगति में हम आनंदित हैं। And we know another story about Abraham. और हम अब्राहम के बारे में दूसरी एक कहानी जानते हैं। I will not go into the details. It is written in Genesis chapter 22 and verse 2. मैं सब बातें नहीं कहूंगा, उत्पत्ति 22 उसके दूसरे वचन से आगे उसका वर्णन है। There God called Abraham to offer his only son Isaac on the Mount Moriah. वहां परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को उस मोरिया पर्वत पर वो बलिदान करे। That was his only son. ये उसका इकलौता पुत्र था। And God gave him 3 days time और परमेश्वर ने उसे 3 दिन का समय दिया to go to the Mount Moriah. कि वो मोरिया के पर्वत पर जाए। He could have changed his mind in 3 days time, 3 दिन में अब्राहम अपना मन बदल सकता था, but he was so committed to the Lord. पर वो प्रभु के प्रति इतना समर्पित था। He went to the Mount Moriah वो मोरिया पहाड़ पर गया and he put the Isaac on the altar. उसने इसहाक को उस वेदी पर रखा। He took the knife to slew him. उसने उस चाकू को उठाया उससे उसकी हत्या करने के लिए। That was the time the voice came from back. उस समय पीछे एक आवाज आई, Abraham, I know that you love me. और अब्राहम मैं जानता हूं कि तू मुझसे प्रेम करता है। And God provided
the sacrifice in place of Isaac. और इसहाक के जगह परमेश्वर ने एक बलिदान उस वहां उपलब्ध करवाया। Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if you have decided to follow Christ wholeheartedly, अगर आपने तय किया है कि मसीह का पूर्ण हृदय से आपको अनुसरण करना है, you may have to offer a costly sacrifice. शायद आपको एक कीमती बलिदान करना होगा। Are you ready क्या आप तैयार हो क्या? to offer the costly sacrifice to the Lord? उस कीमती बलिदान को प्रभु को चढ़ाने के लिए आप तैयार हो क्या? That sacrifice may be, as I said, time, money, inconveniences, and so many other things. और वो बलिदान आपका समय हो सकता है, पैसा हो सकता है, असुविधा हो सकती है, कई अन्य चीजें हो Or सकती हैं। it may be people turning their face from you. वो बलिदान ये हो सकता है कि लोग अपना मुंह आपसे मोड़ लेते हैं, Your relatives may turn their face from you. आपके रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, So many things. कई चीजें। So may God bless us परमेश्वर हमें आशीष करे as we continue our journey जैसे हम इस अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, following Christ wholeheartedly. मसीह का पूर्ण हृदय से अनुसरण करते हुए, And as we continue to, press on to perfection, और जब हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं, God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे।